हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 17 को देखने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 17 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका हाल ही में री एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 20 में से 1 से लेकर 16 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया है, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 17 का देखते हैं। सबसे पहले इसमें हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया है कि सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो यह सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा सत प्लस मार्ग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ है, यह कौन सा संधि है। तो यह जो संधि जो है व्यंजन संधि है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख, पदाती शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो पदाती जो शब्द जो है इसका जो हो जाएगा वो पैदल हो जाएगा। तद्भव रूप जो हो जाएगा पैदल हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गांठ बांधना जो मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है याद रखना है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो ये पंक्ति दिया गया इसमें अलंकार जो है रूपक अलंकार है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। तो यह जो होता है जहाँ उपमेय को अपमान के रूप में कर दिया जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ दिया चरण कमल बिंदो हरि राय, तो इसका जो किया गया तो यह रूपक कमल रूपक अलंकार हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। मतलब इसमें जो शब्द दिया गया इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देख लेते हैं। पहले देखो भीड़ दिया गया, उसके बाद समूह दिया गया, उसके बाद दल दिया गया, उसके बाद झुंड दिया गया है। तो इसमें जो भीड़ जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो पहला देश दिया गया, उसके बाद मिट्टी दिया गया, उसके बाद जमीन दिया गया, उसके बाद भूमि दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया यहाँ सभी स्त्रीलिंग है, बाकी यह देश जो है पुल्लिंग शब्द है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कि नील कमल शब्द में कौन सा समास होता है। तो नील कमल जो शब्द जो है इसमें कर्म धारण समास होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नील कमल का यह विग्रह क्या हो जाएगा। तो इसका विग्रह जो होता है नीला है कमल जो। आगे देखते हैं, दिया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है। तो यह जो कविता जो लिखा गया है यह लिखा गया महादेवी वर्मा द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है पीयूष की प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो पीयूष जो है इसका प्रवाची शब्द जो होता है यह होता है अमृत होता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि और इसका क्या होता है, तो पीयूष प्रवाची जो होता है अमृत सुधा या दूध या क्षीर, ये सब का जो होता है पीयूष प्रवाची होता है। आगे देखते हैं, दिया है कि ला मदा मुजने द अविन्योत किसकी कृति है। तो यह जो कृति देख लेते हैं किसका है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वो दिया गया है। जो कि देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया गया है, दिया गया कि लियांडो दा विंची या पिकासो। तो यह जो है पिकासो का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं क्यों। तो यह जो रचने का मुख्य जो कारण होता है अपने समय में लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया। जो कि इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स बताना है। तो दिया है डिसवैलिएबल, जो कि इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त होता है या उलट पुलट होता है। जो कि इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अनडीटी हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड, यहाँ अपोजिट बताना है। तो दिया है कॉन्गेनियल, जो कि इसका अर्थ होता है अनुकूल होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अनप्लीजेंट हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया है कि अल्टरनेटिव चूज द वन वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो दिया गया है आइडेंटिफिकेशन विथ द फीलिंग ऑफ एनदर। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा एम्पैथी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ बोल्ड करके दिया गया है, वो उसका एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो दिया गया टू फिश इज ट्रबल वाटर, जो कि और देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, जो कि तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिसबैलेंस हो जाएगा। इसका जो आंसर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। आगे देखते हैं यहाँ दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो दिया है सीद एंड हर्स आर डैश अनेबल टू कंप्लीट दिस टास्क, तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है द एग्जामिन कुड गेस डैश द आंसर करेक्टली, तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इन दीज क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, तो फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड बताना है। तो करेक्ट इसमें जो दिया गया 3 नंबर में दिया गया, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बताना है। तो दिया गया द लेबर्स वेयर डिंगिंग ए कैनाल, तो इसका जो सही जो हो जाएगा ए कैनाल वाज बीइंग डॉग बाय द लेबर्स, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दिया है कि माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ माई फादर वाज, तो इसका जो सही जो हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया गया इसका सही हो जाएगा कि माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया है, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 36 नंबर में दिया गया, जो कि इसका सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 ईस्वी में हुआ था, जो कि उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब था, तो इनका कार्यकाल जो था 1844 से 48 तक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 37 नंबर देखते हैं, दिया है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो आरंभ जो हुआ था वो बंगाल विभाजन के समय हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, जो कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1905 में हुआ था। जो कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो यह बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, जो कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि आर्य समाज के प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो आर्य समाज के प्रथम जो मुख्यालय जो स्थापित जो किया गया था बॉम्बे में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1875 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, जो कि दिया है खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कब की गई थी और उसने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब तक शासन किया था। तो यह जो किया गया था 1290 से 1330 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा, जो कि भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी से, याद रखिएगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यह जो था दिल्ली सल्तनत था। जो कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश शामिल हुए थे, जो कि कौन कौन से थे। पहले जो हुए थे गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1209 तक था, गुलाम वंश था। वही खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 तक, जो कि यह दूसरा शासक था। वही क्वेश्चन पूछेगा तीसरा वंश कौन सा था, तो तीसरा वंश जो था तुगलक वंश था, जो कि 1320 से 1413 तक। वही चौथा जो था सैयद वंश था, जो कि 1414 से 1451 तक। वही पांचवा वंश जो था लोधी वंश था, जो कि 1451 से 1526 तक कुल शासन चला था 1200 से 1526 तक। जिसके इसमें कुछ पूछा था इसमें क्वेश्चन खिलजी वंश का, तो यह खिलजी वंश जो था 1290 से 1320। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक रेड ट्रेप अर्थव्यवस्था से संदर्भित करता है। तो यह जो संदर्भित जो करता है औपचारिक नियमों के अनुकूल कठोर जोखिम के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है वो अनुच्छेद 124 के 2 में किया जाता है। इसका आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले कोलिजियम की अध्यक्षता डैश द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, जो कि भारत में कोलिजियम प्रणाली जो है या न्यायाधीशों के चयन या न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उसके रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं, दिया गया कि डैश मोरक्को को यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ये बताना है कि मोरक्को का कौन यात्री
यात्री थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे? तो यह जो आए थे वह इब्न बतूता आए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत जो है वो किस नाम से है? तो यह जो है रेहला नाम से है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश में प्राचीन भारत की आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का वर्णन किया गया है। इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। तो इसकी रचना जो किया गया वो अर्थशास्त्र नाम से किया गया है, जो कि कौटिल्य इसके लेखक हैं। जो कि पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है, लेकिन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है राजनीतिक से संबंधित बुक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि किनके दरबार में रहते थे? तो यह जो रहते थे वो मौर्य काल चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं, दिया है कि अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर एक पुस्तक हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो रचना जो किया गया था गुलबदन बेगम द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जीत के प्रतीक के रूप में डैश के फतेहपुर सीकरी में मुगल काल में एक दरवाजा प्रतीक के रूप में बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था वो आगरा में बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में सम्राट अकबर ने किया था। जो कि फतेहपुर सीकरी को विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है। जो कि अब 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के अभियान पे यह उसके उपलक्ष्य में बनवाए थे। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो पहले है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मेगास्थनी जो एक ग्रीक इतिहासकार थे, इन्होंने किसके काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किए थे? तो उसमें 4वीं शताब्दी में भारत के जो ये शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मेगास्थनीज किसके राजदूत बन के आए थे? तो यह जो बन के आए थे वो सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत बन के वो भारत आए थे। जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध एक पुस्तक है, जो कि पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? तो देख लेते हैं यहाँ सिंधु नदी की एक सहायक नदी कौन सी नहीं वाला बताना है। तो पहला दिया है यहाँ जास्कर जो कि है, अगला है नुब्रा जो कि ये भी है, तथा अगला है शोक जो कि ये भी है, तथा यहाँ है लोहित जो कि लोहित जो है वह सिंधु नदी की नहीं सहायक नदी है। जो कि लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है, जो कि अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत जब हुआ था उसमें प्रथम उपराष्ट्रपति जो बने थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया है कि नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया था? तो यह जो बना था वो 13वां संवैधानिक संशोधन के तहत बना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। तो यह जो युद्ध जो हुआ था उसे हाइड्रो स्पेस की लड़ाई कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि किस नदी के तट पे हुआ था? तो यह जो हुआ था वो झेलम नदी के तट पर यह हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 ईस्वी से 1290 तक शासन किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित जो किया गया था वो गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? तो यह गुलाम जो था मोहम्मद गौरी का था। आगे देखते हैं, दिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें जो है 572 द्वीप है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कितने द्वीप पे लोग रहते हैं? तो लोग जो है केवल 38 द्वीपों पर रहते हैं। आगे देखते हैं, दिया है कि एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो यह जो नियुक्त जो किया गया था वो वारेन हेस्टी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो था 1767 से 1769 तक चला था। आगे देखते हैं, दिया है कि दक्कन दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो दक्कन दर्रा जो अवस्थित जो है यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 57 नंबर दिया है कल्याण ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कलानुक्रम है। तो यह जो कलानुक्रम जो है राजतरंगिणी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि राजतरंगिणी जो कि 12वीं शताब्दी में कलहड़ द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक पुस्तक है।
जो कि इस पुस्तक में कश्मीर से संबंधित प्राथमिक जानकारी प्रदान इसमें मिलता है। आगे देखते हैं तो यह कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से उनमें से एक कौन सा इसमें नहीं है? तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि वो 8 राज्य कौन सा है। तो वह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। जो कि 8 राज्य के अलावा इसमें कौन सा दिया गया? तो इसमें असम दिया गया, जो कि असम से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो यह जो कार्यभार जो संभाले हैं, देख लेते हैं यहाँ क्या ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि 26वें, 27वें, 24वें और 25वें है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25वें। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है, मतलब इसमें कौन सा नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं, पहले देख भूमि जो कि है, अगला श्रम जो कि ये भी है, तथा अगला देख व्यय जो कि व्यय जो है नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया गया है, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो जो सहायक जड़ जो होते हैं अवस्तंभ जड़ होते हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी व्यक्ति को 20वीं सदी की डार्विन कहा जाता है। बताना वो कौन व्यक्ति है जिसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑर्नेस्ट मेयर को। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें आधुनिक काल का या 20वीं सदी का डार्विन क्यों कहा जाता है? तो यह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर एमएसटी थे, जो कि इन्होंने आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान के जन्म के समय बौद्धिक संश्लेषण के रूप में इन्हें जाना जाता है। इस वजह से इन्हें कहा जाता है 20वीं शताब्दी के डार्विन। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 63 नंबर जो दिया है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक जो होता है एएस होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या जो होता है 33 होता है। आगे देखते हैं, दिया है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ बताना होगा जीवाश्म ईंधन जो इसमें कौन सा नहीं वाला बताना है। तो पहले दे बिटुमेन जो कि है, अगला है डामर जो कि डामर भी है। अगला देख लेते हैं, दिया है जैव ईंधन जो कि जैव ईंधन जो है नहीं है। इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मगरमच्छों में डैश हार्ट चेंबर होते हैं। बताना आपको कि मगरमच्छ जो होते हैं उनके हृदय कितने चेंबर के होते हैं। तो यह जो होते हैं वो 4 चेंबर के होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, जो कि 2 निलय होता है, जो कि जो सरीसृप में एक असामान्य लक्षण है, जो कि यह अपवाद है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि यदि कोई वस्तु 10 डोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो इसकी आवृत्ति जो होगा वह 0.01 हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी इकाई क्या होता है? तो इसकी इकाई जो होता है हर्ट्ज होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को डैश से गुणा किया जाता है। तो यह जो गुणा जो किया जाता है वेग से गुणा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है किसी व्यक्ति के लिए फर्श में से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संबंध करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायक करता है? तो यह जो सहायता जो करता है वह अनुमस्तिष्क सेरिबेलम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया है कि निम्न में से किसके कंपन या विघम होमोनिक्स की उत्पत्ति करता है? तो यह जो उत्पत्ति जो होता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ का। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया गया कि विटीकल्चर डैश से संदर्भित करता है। तो यह विटीकल्चर जो होता है यह अंगूर की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि 1 बिलियन और संबंधित बिलियन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया है कथन कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले दे विलय के कण प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन नहीं करता है, जो कि सही है। अगला दिया है कि बिलियन को अवंधित रखने पर बिलियन के कण नीचे तल पर अवेक्षित हो जाता है, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना में संबंधित है। तो देख लेते हैं यहाँ कौन सा शब्द जो है मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है। तो यह देख लेते हैं, पहले दे अनुमस्तिष्क सेरिब्रम जो कि नहीं है। अगला दे महाधमनी जो कि एओर्टा जो होता है यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या होता है। तो यह हो जाता है Ca, उसके बाद HCO3 का वह होल ट्वाइस होता है, जो कि यह क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसमें एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि शैवालों के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। तो ये पादप जगत के उभयचर के नाम से जो जाना जाता है वो ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 76 नंबर दिया है कि ल्यूकेरिया डैश का कैंसर है। तो ल्यूकेरिया जो कैंसर जो होता है वह खून का या रक्त का जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जो होता है, उसी को ल्यूकेरिया कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 77 नंबर दिया है कि एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो है लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है यह जो बराबर हो जाता है 750 वाट के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि ठोस पदार्थों को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद कम से कम में रखने के प्रतीक के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह जो वर्गीकृत जो किया जाता है वह क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर दिया है कि परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न उच्च आवृत्ति विकिरण और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित किरणें जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग किया जाता है, उसे उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम जो होता है गामा किरण होता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि डैश कहता है कि वाष्मशील तरल पदार्थों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्म दाब विलयन में मौजूद उसके मोल अंश के सीधे अनुपातिक होता है। तो यह जो कहा जाता है वो राउल्ट का नियम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब एक मेजबान प्रतिजन के संपर्क में रहता है तो जीवित या मृत रोगाणुओं के रूप में हो सकता है, या मेजबान शरीर में अन्य प्रोटीन प्रतिरक्षी का उत्पादन होता है, जो कि इस प्रकार के प्रतिरक्षा को डैश प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है। और यह क्या होता है, यह जो होता है वह होता है तापमान में वृद्धि के साथ घटता जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि धातुओं में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, जो कि जब तापमान बढ़ता है तो धातु में आयनों की कंपन बढ़ जाती है। इससे धातु के प्रतिरोध में वृद्धि होने लगता है, इसलिए चालकता में कमी आती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये पहले भारतीय जो थे, यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो यहाँ पहले भारतीय जो थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, सीवी रमन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1930 ईस्वी में यह दिया गया था। जो कि इन्हें पुरस्कार यह किसके लिए दिया गया था, तो यह जो दिया गया था उनके ये प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में उनके काम के लिए दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि एक गैल्वेनिक सेल में अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज को डैश पास करना होगा। तो यह जो इसका जो सही जो जगह उत्क्रमणीय रूप में पास करना होगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, केंद्रक झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थिति होते हैं जो जगत के अंतर्गत आते हैं। बताना आपको केंद्रक झिल्ली जो होते हैं किस जीव में अनुपस्थित होते हैं, जो किस जगत के अंतर्गत आते हैं। यह जो होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन देगा, जो कि 46 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है वह बी हमिंग बर्ड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देख लेते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन दिया है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे। तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना के प्रमुख जो थे यह थे मैम मॉर्नेकस। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो डैश खेल से जुड़े हुए थे। तो इनका जो संबंध जो था वह क्रिकेट से था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए।
तो यह जो बना था उत्तर पूर्वी प्रतिधारण जो है पूर्ण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971 के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है काजी नजरुल इस्लाम डैश के राष्ट्रीय कवि हैं। तो यह राष्ट्रीय कवि जो है वो बांग्लादेश के। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, तो 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो यह जो सबसे लंबे समय तक जो बने थे वह शेख हसीना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। तो केरल के पहले मुख्यमंत्री जो थे ESS नबूंद्रीपाद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसके पहले राष्ट्रपति थे। तो इसके पहले राष्ट्रपति जो थे यूआई सिकाई थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बने थे, तो यह जो बने थे 1912 में बने थे। आगे देखते हैं, दिया है कैंडियन नृत्य डैश देश का एक सामान्य नृत्य शैली है। तो यह जो नृत्य शैली जो है वह श्रीलंका का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दरिंगबाड़ी जो हिल स्टेशन जो है यह जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया गया है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है। तो यह सिंकू ला पास जो है यह जो स्थित जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि सिंकू ला पास जो है जहाँ पे सीमा सड़क संगठन जो कि BRO जो है इसमें सड़क निर्माण का कार्य के लिए तैयारी कर रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसी वजह से यह न्यूज में था। आगे देखते हैं, दिया भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट किस देश ने के द्वारा जारी किया गया। तो यह जो जारी किया गया नेपाल। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हाल ही में आई UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो यह जो बढ़ा है वो 11.4%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किसको 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए जो चुना गया वो आलोक शुक्ला को। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पॉल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है मेरिल स्ट्रीप को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।